डुमना एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत आज जनता के लिए खुल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया। सम्मिलित होंगे। ओम अर्घ्य ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। मंगल हो, आगे बढ़े देश का और देशवासियों का भारतीय भविष्य व्यक्तित्व सूर्य के प्रकाश की तरह उज्ज्वल और प्रकाशमान हो, यही हम कामना करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आज के इस भव्य कार्यक्रम के शुभारंभ की। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे सभी माननीय अतिथिगण, बेहद ही खुशी का पल आज हमारे साथ हैं। जबलपुर के साथ देश भर के 17 एयरपोर्ट में वर्चुअली जुड़कर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। स्थानीय स्तर पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। एयरपोर्ट के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा तथा सुमित्रा वाल्मीकि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9,811 करोड़ की लागत से अन्य हवाई अड्डे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े, जबकि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी ग्वालियर में मौजूद थे। और उससे ये बिल्डिंग बन सकी, मगर बिल्डिंग तब तक नहीं बन सकती थी जब तक आर्मी का क्लियरेंस नहीं होता। ये एयरपोर्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आर्मी इसके क्लियरेंस बहुत सालों तक, वर्षों तक नहीं देती थी। उस क्लियरेंस के पीछे मुझे आज भी पता है कि कोई नहीं, क्योंकि बातें मेरी व्यक्तिगत जानकारी की है। कर्नल मुशान साहब का बहुत बड़ी भूमिका थी, जो खुद ऑर्डिनेंस के थे, और उन्होंने तब ऑर्डिनेंस को और आर्मी को समझाया कि जरूरी नहीं है कि प्लेन आपके ऊपर से आए। अगर हम प्लेन यहाँ से लाते हैं और यहाँ से भेज देते हैं तो आपके डेपोज को कोई नुकसान नहीं होगा। सालों लग गया आर्मी को ये बात समझने में, फिर जाके एक कंडीशनल एनओसी दी गई। वो कंडीशनल एनओसी आज भी लागू है। कोई भी प्लेन आता है तो इस डायरेक्शन से आता है और इसी डायरेक्शन से जाता है। तो जबलपुर एयरपोर्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज थे, जमीन की प्रॉब्लम थी। वो भी मुझे याद है जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 483 एकर्स 1 रुपए में दी गई थी। मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि ये जो प्रयास था, एक बहुत बड़ा जबलपुर का स्ट्रगल था, जिसमें जबलपुर के सब लोग ने आहुति दी। आखिर में हमारे सांसद जी भी इसमें लगे थे, पैसा लेके आए, पार्लियामेंट में हम लोग सब क्वेश्चंस किया करते थे। तो एक इतिहास आज बन के सौगात के रूप में सामने आया। मैं जबलपुर की तरफ से अपनी ओर से राकेश जी, आपको, सबको, विधायक सबको और सब पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमको शहर को आगे ले जाना है तो इसी तरह से हमको सबको मिलके, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे हॉस्पिटल वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऑटोमोबाइल वाले हो, सब बैठे हैं यहाँ पर। जो स्टेक होल्डर होंगे इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे कार्रवाई में, मेरे को अच्छा लगा कि अपन सब मौजूद हैं। ये एक शुरुआत है। अब हमको जबलपुर को महानगर बनाना है, हमको जबलपुर को हैदराबाद और बम्बई तो नहीं कह सकता, इंदौर तक जैसे आगे बढ़ाना है, और इसलिए सबका प्रयास होगा, सबकी आहुति होगी। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूँ। आज जबलपुर में लगभग 412 करोड़ रुपए की राशि का काम हुआ है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। राकेश सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सांसद रहे हैं। मुझे मालूम है कि किसी काम को जमीन पर उतारना कोई आसान काम नहीं होता है। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, कई तरह के अवरोध आते हैं, उनको दूर करना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार ज़मीन पर इतना बड़ा विकास उतर पाता है। मुझे बताया गया है कि रनवे जो पहले 1900 मीटर का था, वो 2700 मीटर हो गया है। 2700 मीटर का रनवे होना मतलब बोइंग और एयरबस सारे प्लेन आप यहाँ पर आसानी से उतर सकते हैं। और ये महाकौशल, ये हमारा जबलपुर, ये हमारे पूरे महाकौशल का एक ऐसा केंद्र है जिसको महानगर बनाया जा सकता है। और महानगर बनने के लिए पहली शर्त होती है फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट होना, पूरी तरह से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाना।
और इसलिए एक बड़ी उपलब्धि आज हमको मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और वास्तव में देश लंबे समय से जिस प्रकार के नेतृत्व की अपेक्षा कर रहा था, एक उम्मीद कर रहा था कि कोई नेता ऐसा है जो देश को झंझावातों से निकालकर और तेजी से विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम कर सके, उस अपेक्षा को पूरा किया है। तो भारत माता के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। और छोटे छोटे शहरों में हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि रीवा में भी हवाई अड्डा बनेगा? 10-15 दिन की देरी हुई है, लेकिन 10-15 दिन बाद रीवा में भी एक हवाई अड्डे का लोकार्पण तो अब नहीं हो सकता है, आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन ATR 72 का प्लेन रीवा से भी उड़ना शुरू हो जाएगा वर्चुअली। आदरणीय यदि सिंधिया जी जुड़े हो तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यदि वर्चुअली इस यहाँ की सभा को देख पा रहे हो तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार एक बेहतर तरीके से किसी प्रदेश और देश को आगे ले जा सकती है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जबलपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद रीवा जैसे शहर में भी हवाई अड्डे से हवाई उड़ान की एक यात्रा शुरू होने वाली है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जबलपुर के अपने नागरिकों को। यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय इस बात का गवाह है कि लंबे समय से इस प्रकार के विकास की जो आपको अपेक्षा थी, उम्मीद थी, वो मोदी जी की सरकार ने पूरी की है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और एक बार फिर से सभी को मंच पर बैठे हुए हमारा जो नेतृत्व है उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उन्होंने मंच से अपने प्रयासों का उल्लेख किया कि ये डेक्कन एयरलाइंस कैसे आई है और यहाँ से हमने शुरुआत की। फिर उसका मर्जर किंगफिशर ने कर लिया। किंगफिशर ने कहा कि वो भोपाल अपना हब बनाना चाहते हैं। फिर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा, मैंने खुद प्रेजेंटेशन दिया और जबलपुर के एयरपोर्ट पे ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम हब भोपाल में नहीं बनाएंगे, जबलपुर में बनाएंगे। मुंबई की उड़ान बड़ी कठिनाई होती थी, स्लॉट नहीं मिलते थे। किंगफिशर ने मुझे एक मेल भेज दिया कि साहब अगर मुंबई का स्लॉट मिलेगा तो ही हम उड़ान चला पाएंगे। खैर मुंबई का स्लॉट भी मिल गया और उसके बाद बाकी जगह की भी बातचीत शुरू हो गई। इस बीच में किंगफिशर भी बंद हो गई। फिर स्पाइस जेट को जाकर मैंने बातचीत की अजय सिंह से, 4-5 दौर की बातचीत हुई। फिर स्पाइस जेट को जबलपुर लाए, एक के बाद एक उड़ानों की शुरुआत होती गई। उन्होंने भी मुंबई का स्लॉट मांगा, मुंबई का स्लॉट दिलाया और फिर ये विस्तार होता चला गया। धीरे धीरे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती गई। फिर इंडियन अलायंस एयर आ गया। फिर इंडिगो से बातचीत हुई, इंडिगो आया। इंडिगो को भी मुंबई का स्लॉट की आवश्यकता थी, वो भी उनको दिलाया गया। कुल मिलाकर ये कहानी यहाँ तक पहुंची है और आज मैं बहुत खुश इस बात के लिए हूँ कि 20 साल पहले जो सपना देखा था कि जबलपुर न केवल हवाई सेवाओं से जुड़े बल्कि एक सुंदर एयरपोर्ट यहाँ पर हो। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इसकी ड्राइंग डिजाइन भी बैठ के तैयार कराई थी। इसमें जो आपको पत्थरनुमा आकृतियां उभरी हुई ऊपर और अंदर दिखाई देती हैं, ये वास्तव में भेड़ाघाट की चट्टानें हैं। भेड़ाघाट का लुक इसमें हो, ये कोशिश थी, ये बातचीत थी। उसके आधार पर इसकी तैयारी हुई। 2 से 3 बार इसकी ड्राइंग बदली गई, डिजाइन बदली गई, लेकिन अंततः सफलता मिली। कठिनाई इतनी थी कि जब 2007-8 में प्रणब मुखर्जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उस जमाने में नाइट लैंडिंग कोई भी एयरलाइन से बात करते थे, नाइट लैंडिंग के लिए वो कहते थे नहीं होगी। तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि 1980 में क्या हुआ। मुझे इतना पता है कि जब मैं 2004 में सांसद बना तब जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था और इस एयरपोर्ट पे गाय चला करती थी। पिछले 5 साल से एक भी फ्लाइट यहां उतरी नहीं थी। वैसे भी रिकॉर्ड अगर देखें तो जबलपुर के एयरपोर्ट पे 46 डेज से ज्यादा कभी कोई रेगुलर फ्लाइट चली नहीं। मुझे लगा कि जबलपुर बड़ा गांव है, हम सबके लिए एक बड़ा दंश है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है। तो ध्यान आया कि सबसे पहले कनेक्टिविटी को मजबूत करना, और फिर मैंने कनेक्टिविटी के लिए जबलपुर के एयरपोर्ट का थोड़ा आकलन किया तो पता चला कि ये
का एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि ये सेना का एयरपोर्ट है। और उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले कोई फ्लाइट आना चाहिए। मैं जिस एयरलाइन से भी बात करता था वो एयरलाइन जबलपुर के नाम पे मजाक उड़ाया करते थे। उसी समय पर डेक्कन ने शुरुआत की थी, कैप्टन गोपीनाथ मालिक थे। 5 बार मैं बेंगलोर उनके पास मिलने के लिए गया। वो भोपाल आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया और आग्रह के उपरांत उन्होंने अपने 2 व्यक्तियों को यहाँ पर भेजा जिसको हेड करते थे जॉन पुरुविया। वो जबलपुर आए, मेरे साथ यहाँ पर भ्रमण किया, कुछ लोगों से बातचीत की। अंततः तय हुआ कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन कुछ सुविधाएं इसके लिए आवश्यक है। मैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तो मैं उस दौरान चेयरमैन जो थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिस्टर अग्रवाल, ये चूंकि डिफेंस का एयरपोर्ट लोग मानते थे, तो स्वाभाविक रूप से लगा पहले डिफेंस मिनिस्टर से बात करना चाहिए। तत्कालीन मंत्री प्रणब मुखर्जी जी के पास मैं गया, लिखित में पत्र दिया, बाकायदा लिखित में उन्होंने मना करके पत्र वापस कर दिया। और उसके बाद बातचीत शुरू हुई कि इसको करना है और आपको सुन के अच्छा लगेगा। 1 महीने के भीतर डिफेंस मिनिस्टर के मना करने के पश्चात नाइट लैंडिंग जबलपुर में प्रारंभ हो गई थी। और उस नाइट लैंडिंग ने हवाई सेवाओं के दरवाजे जबलपुर के लिए खोले। ये बात सच है, यदि हमें फ्लाइट्स की संख्या में कमी है, उसके लिए मैं स्वयं को भी जिम्मेदार मानता हूँ। बीच का कालखंड ऐसा रहा है जब मैं लोकसभा से विधानसभा आ गया और थोड़ा समय का भी अभाव था, लेकिन मुझे उम्मीद है मुंबई की फ्लाइट तो वापस चालू हो ही रही है। लेकिन विश्वास मानिए, जबलपुर के एयरपोर्ट से जितनी कनेक्टिविटी हुआ करती थी वो सारी की सारी कनेक्टिविटी जबलपुर को वापस मिलेगी, इस बात का भरोसा मैं दिलाता हूँ। और जबलपुर अब महानगर बन चुका है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये सुंदर एयरपोर्ट। आप अंदर जाएंगे तो अपनापन का अनुभव इसलिए होगा कि गौड़वाड़ा संस्कृति भी पेंटिंग के रूप में वहां दिखाई देने वाली है। हमारा अपना एयरपोर्ट दिखेगा हमें, हमारा अपना एयरपोर्ट महसूस होगा हमें। और इन सारी चीजों के साथ जबलपुर विकास की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है, एक महानगर के स्वरूप में। और एयरपोर्ट की बिल्डिंग हमने 350 करोड़ से बनाई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 460 करोड़ रुपए से बनाने जा रहे हैं, जिसकी बिल्डिंग कहीं से भी एयरपोर्ट से कम नहीं होगी, जिसमें 34 एस्केलेटर होंगे, 24 लिफ्ट होगी। आम आदमी के लिए भी वो सारी सुविधाएं होंगी, उसको ये महसूस होगा कि वो किसी एयरपोर्ट पर है। मैं माननीय मंत्री सिंधिया जी के लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने निरंतर सहयोग इसके निर्माण के साथ साथ बाकी कनेक्टिविटी के लिए भी दिया है और आने वाले समय भी उनका साथ और सहयोग मिलता रहेगा। आप सभी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। NGM High Secondary School, situated near Hatital Colony, Jabalpur, affiliated to ICSE, New Delhi. Admission open. Campus monitored by CCTV cameras. Efficient, dedicated, devoted, and hard-working teachers. Impart education which is child-centered. Counseling at every stage with interest test-oriented coaching at higher secondary level. The school is fully equipped. Laboratories for physics, chemistry, biology and computer science. Fully equipped library with books of all subjects. We encourage and motivate students for other extracurricular activities. Computer lab, high school classes. Computer lab, primary and middle classes. Cultural activities, sports activities, basketball, crafts activities. Pure drinking water. Cultural hall for various activities.